हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इंट्रोडक्शन। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। नाउ इंट्रोडक्शन। Just like natural numbers, algebraic expression can also be expressed as a product of their factors. These factors may be numbers, algebraic variables, or algebraic expressions. For example, 5x under bracket x plus 4 is equal to 5 multiplied by x plus 4. Here 5, x and x plus 4 are the factors which cannot be further factorized. So 5, x and x plus 4 are the prime factors of 5x under bracket x plus 4. In algebraic expressions, the word prime is replaced by the word irreducible. Hence, 5, x and x plus 4 are the irreducible factors of 5x under bracket x plus 4. In general, the process of finding two or more expression whose product is the given algebraic expression is called factorization. इसको हम क्या बोलते हैं? Factorization. Each such expression is called a factor of the given algebraic expression. Now next is factorization of algebraic expression. Factorization when a common monomial factor occurs in each term. To factorize a polynomial whose terms have a common monomial factor, we follow the following steps. Step 1. Find the HCF of all the terms of the given polynomial. Step 2. Divide each term of the given polynomial by HCF. Step 3. Enclose the quotient within the brackets and keep the common factor outside the bracket. Example से करते हैं इसको. Factorize the following polynomials. A part 24x cube minus 32x square. B part 14x square y square minus 10x square y plus 8xy square. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. ए पार्ट HCF ऑफ 24x क्यूब एंड 32x स्क्वायर इज 8x स्क्वायर, राइट. तो हम क्या करेंगे, जो फैक्टर है, जो हमारा HCF आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया, उससे डिवाइड कर देंगे दोनों टर्म्स को. तो हमने दोनों टर्म्स को यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया. 24x क्यूब माइनस 32x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर. तो 8 से जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो कितना आएगा, 24x क्यूब डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर. 8 की टेबल में कहाँ आता है 24, 8 3 जा, और x से यहाँ पे माइनस होके कितना बच जाएगा 1. तो कितना आया 3x. तो यहाँ पे आ गया हमारा 3x, और 32x स्क्वायर को करेंगे 8x स्क्वायर से, 8 4 जा, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल. तो कितना आ गया हमारा -4. और इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमने इसको डिवाइड किया ना, तो इसमें कॉमन फैक्टर को हमने बाहर रखा और जो हमारा कॉमन नहीं है उसको अंदर रखेंगे. जैसे 8 की टेबल करेंगे, 8 3 जा 24 और x क्यूब है, x स्क्वायर बाहर आया तो कितना बचा x, माइनस है बीच में, माइनस रखा, 8 4 जा 32, और x स्क्वायर दोनों कॉमन है तो इसको हमने एज इट इज रखा. तो इस तरह से अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं और इस तरह से हम कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हैं. बी पार्ट देखते हैं इसका. HCF निकाला हमने तीनों का, तो कितना आया हमारा 2xy, क्योंकि 2 से हमारा 14 भी डिवाइड हो रहा है, 10 भी और 8 भी, और x स्क्वायर है, x स्क्वायर और एक में x है, तो हाईएस्ट क्या है हमारा x है, लेकिन लोएस्ट क्या है x. तो हम x लेंगे और y लेंगे, तो हमारा कितना आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया हमारा 2xy. अब 2xy से तीनों को क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे, तो देखो कैसे होगा, 2 7 जा 14 और एक x और एक y माइनस हो जाएगा तो 7xy. 2 5 जा 10, बीच में माइनस है, माइनस 2 5 जा 10, x से स्क्वायर और x, एक x बचेगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा -5x, और 8xy स्क्वायर को 2xy से करेंगे, 2 4 जा 8, 4 आया, x से x कैंसिल, y स्क्वायर से y होगा तो
y एक सिंगल, तो हमारा आया 7xy माइनस 5x प्लस 4y। ऐसे करने के बजाय हम कॉमन कैसे ले सकते हैं, कॉमन ले लिया हमने 2xy, सेम वही डिवाइड करेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, x बाहर, एक x बाहर, एक y बाहर, 7xy, यहाँ से 2 5 जा 10, एक x बाहर, y बाहर तो 5x, और यहाँ से 2 4 जा 8, x बाहर, y स्क्वायर में से y। तो इस तरह से हम दोनों टर्म से कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिवाइड करके भी और कॉमन फैक्टर लेके भी। ट्राई दीज, fill in the blanks. First, the HCF of x cube, y4 and x5, y7 जो दोनों में कॉमन है, देखो x y दोनों में है। अब पावर्स देखो, एक में 3 है, एक में 5x की पावर, तो 3 कॉमन आ सकती है, तो x3, x में से x3, y4 और y7, 7 में से 4 माइनस हो सकता है, यस, तो कॉमन क्या रहेगा, x3 एंड y4। तो इस तरह से हमारा ये क्या आ गया, इसका HCF। इसी तरह से बाकी दोनों टर्म्स का भी आप HCF निकालेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टराइजेशन व्हेन अ कॉमन बायनोमियल फैक्टर अकर्स इन ईच टर्म। To factorize a polynomial whose terms have a common binomial factor, we follow the following steps. Step 1. Find the common binomial. Step 2. Divide each term of the given polynomial by common binomial. Step 3. Write the given expression as the product of this binomial and the quotient obtained in step 2. Example से करते हैं इसको हम। Factorize the following algebraic expression. A part 6a under bracket a minus 2b plus 5b under bracket a minus 2b. B part 10 under bracket p minus 2q whole power 3 plus 6 under bracket p minus 2q bracket close power 2 minus 20 under bracket p minus 2q bracket close। सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करेंगे। A part, common binomial factor of 6a under bracket a minus 2b and 5b under bracket a minus 2b is under bracket a minus 2b। हम देख रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है, हमारा a minus 2b वाली पूरा बायनोमियल फैक्टर हमारा कॉमन है। इसको हमने कॉमन ले लिया और क्या किया, दोनों से हमने इसको डिवाइड किया। दोनों से को डिवाइड करेंगे, इससे हम दोनों बायनोमियल्स को लिखा और नीचे जो कॉमन बायनोमियल है वो लिखा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 6a अंडर ब्रैकेट a माइनस 2b, ठीक है, इसको करेंगे a माइनस 2b से, सेम है, कैंसिल, तो कितना बचा 6a। इसी तरह से 5b वाले में भी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5b। या फिर हम और कैसे कर सकते हैं, दोनों में से इसको कॉमन लिया, अंडर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट पूरी बाहर आ गई, यहां से क्या बचा 6a और यहां से क्या बचा प्लस 5b। इस तरह से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बाइनोमियल को बाइनोमियल से। b का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो अब तीनों में क्या है कॉमन, ब्रैकेट तो हमारी एज इट इज कॉमन है ही, क्योंकि पावर्स क्या है, सबसे कम 1 है, फिर 2 है, 3 है, तीनों में से 1 1 आ जाएगी कॉमन, और 2 कॉमन है क्योंकि 10 6 और 20 तीनों ही 2 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन जो HCF है उससे हम डिवाइड करेंगे तीनों टर्म्स को। इंडिविजुअल करो या ऐसे भी देखो, 2 5 10, 3 माइनस 1 2 पावर रह गई, 2 3 6, 2 माइनस 1 1 पावर रहेगी, 2 1 2 10, और ये पूरी 1 से 1 माइनस होगा तो 0, तो 10 एज इट इज। तो इस तरह से हम या तो हम इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे या कॉमन लेके हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया 2 अंडर ब्रैकेट p माइनस 2q अंडर ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, 10 को डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 3 पावर में से एक क्या आ गई कॉमन, तो कितनी बची 2, प्लस 2 3 6, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3, और 2 में से 1 माइनस होगा पावर, तो 1 बचेगी, तो हमारी एक ब्रैकेट बची p माइनस 2q, और यहाँ पे कितना है हमारा 20 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा 1, और ये इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी, तो पूरा एज इट इज कॉमन आ गया, तो वहां पे कितना बचेगा हमारा सिर्फ 10। तो किसी भी मेथड से करो आंसर रहेगा सेम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। Sometimes the terms of the given polynomial need to be arranged in suitable groups
so that each group has a common factor. To factorize by this method, we follow the following steps. Step 1. Arrange the terms of the given polynomial in groups in such a way that each group has a common factor. Now step 2. Factorize each group. Step 3. Take out the factor which is common to each group. एग्जाम्पल करते हैं इसका. फैक्टराइज. ए पार्ट p स्क्वायर क्यू माइनस पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस आर स्क्वायर. बी पार्ट एक्स वाई माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए वाई. सॉल्यूशन करते हैं इसका. ए पार्ट क्या है हमारा, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस आर स्क्वायर. अब देखोगे किसी में कुछ कॉमन नहीं है. यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पी आर है, यहाँ पी क्यू है, यहाँ आर है. तो अब हम देखेंगे पी क्यू वालों को एक साथ और पी आर वालों को एक साथ करेंगे. ठीक है, पी आर या आर वालों को. तो यहाँ पे हमने क्या किया, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू को एक साथ लिया माइनस पी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को एक साथ लिया. अब पहले वाले दोनों में से क्या कॉमन है, पी और क्यू. दोनों में से क्या कॉमन है, पी और क्यू. पी स्क्वायर है, एक पी है, तो पी कॉमन ले लेंगे. क्यू दोनों में है तो पी क्यू कॉमन लिया. पी स्क्वायर में से एक पी बाहर गया, एक पी बचा. क्यू एज इट इज बाहर चला गया तो क्यू नहीं लेंगे. तो पी और ये पी क्यू एज इट इज ही बाहर है तो क्या बच गया हमारा अंडर ब्रैकेट पी माइनस 1. अब सेकेंड वाले में से बीच में हमें माइनस चाहिए तो यहाँ से माइनस आर. दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन है तो पहले वाले में से क्या बचा, माइनस बाहर आ गया तो प्लस, और आर स्क्वायर बाहर आ गया तो कितना बचा, प्लस पी. प्लस में से माइनस बाहर आया तो माइनस बचेगा अंदर और आर स्क्वायर बाहर आ गया तो कितना बचेगा, -1. अब देखो दोनों में से p माइनस 1 वाली ब्रैकेट कॉमन है तो दोनों में से p माइनस 1 वाली ब्रैकेट हमने कॉमन ले ली. ब्रैकेट में रखेंगे अंडर ब्रैकेट. यहां से p माइनस 1 बाहर गया, कितना बचा, पी क्यू. यहां से p माइनस 1 बाहर गया, यहां से क्या बचा, माइनस आर स्क्वायर. तो इस तरह से हमने क्या बनाया, कॉमन फैक्टर्स निकाले. कॉमन क्या बनाई, ब्रैकेट बनाई. उसके बाद हमने इसके फैक्टराइज किए. नाउ बी पार्ट देखते हैं इसका. ऐसे ही कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे भी हमारा क्या है, एक्स वाई माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए वाई. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स एक्स वाले और ए वाले को कंबाइन करेंगे. देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स वाई प्लस बी एक्स माइनस ए बी माइनस ए वाई. पहले वाले में से एक्स कॉमन है, वाई प्लस बी. सेकेंड वाले में से माइनस ए कॉमन लिया तो बी प्लस वाई. जब प्लस होता है तो बी प्लस वाई या वाई प्लस बी सेम रहता है तो इसको हमने यहाँ पे रिवर्स कर लिया, वाई प्लस बी. दोनों में से वाई प्लस बी कॉमन है. यहाँ से कितना बचा, एक्स, और यहाँ से कितना बचा, माइनस ए. इस तरह से हम कॉमन क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे. राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. फैक्टराइज ए बी अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स वाई अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. ए बी अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो पहले हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर. यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ए बी एक्स स्क्वायर ए बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स वाई. अब दोबारा से रीअरेंज करेंगे इनको. दोबारा से क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे ताकि कोई एक कॉमन ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन फैक्टर आए. तो रीअरेंज करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ए बी एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस ए बी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स वाई. अब पहले वाले में से दोनों में से क्या कॉमन है, ए और एक्स कॉमन है. दोनों में से ए एक्स कॉमन है, ए बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया तो बी एक्स बचा. यहाँ से एक ए बाहर आ गया, एक ए अंदर बचा, एक्स बाहर आ गया वाई तो बी एक्स प्लस ए वाई प्लस यहाँ से भी देखो क्या कॉमन है हमारा, बी और वाई. बी वाई कॉमन आ गया, बी बाहर आ गया, एक वाई कॉमन आ गया तो कितना बचा, ए वाई. और यहाँ से बी एक बाहर आ गया, एक बी अंदर, वाई बाहर आ गया तो एक्स. वही सेम बी एक्स प्लस ए वाई या ए वाई प्लस बी एक्स. प्लस में हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे टर्म्स कर सकते हैं. तो हमने कॉमन बना लिया यहाँ पे, ए एक्स अंडर ब्रैकेट बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई बी एक्स प्लस ए वाई. दोनों ब्रैकेट क्या है, कॉमन है. कॉमन ब्रैकेट को हमने बाहर ले लिया जो कॉमन फैक्टर है. यहाँ से क्या बचा, बी एक्स प्लस ए वाई बाहर, यहाँ से बचा ए एक्स,
यहाँ से भी bx प्लस ay बाहर, यहाँ से बचा प्लस by। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया इसका फैक्टराइजेशन। नाउ नोट दैट factorization by grouping is possible only if the given polynomials contains an even number of terms, right? तो इसी तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now next topic is factorization using identities. Factorization when the given expression is a perfect square. When the given expression is a perfect square, then it can be factorized by using the following identities. First, a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b का whole square, ये हमारी आइडेंटिटी हम यूज करते हैं। सेकेंड इज a square minus 2ab plus b square is equal to a minus b का होल स्क्वायर, ये हमारी टू आइडेंटिटीज है जिनको यूज करके हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। नाउ एग्जांपल देखते हैं इसका। फैक्टराइज फर्स्ट, a part is x square plus 8x plus 16, b is x square minus 20x plus 100। सॉल्यूशन करते हैं इसका। a पार्ट क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 हमारी आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a की जगह क्या है हमारा x, तो x स्क्वायर, b की जगह हमारा क्या है 16, b स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, ये बन गया। तो ये हमारा a है, ये हमारा क्या है b, तो आइडेंटिटी क्या बनेगी a प्लस b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह हमारा x और b की जगह क्या हमारा 4, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या बन गया इसका फैक्टराइजेशन। नाउ बी पार्ट, यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे देखो a की जगह क्या है x, x स्क्वायर, b की जगह हमारा है 10, 10 का स्क्वायर, माइनस बीच में क्या है माइनस, माइनस 2ab, तो ये आइडेंटिटी हमारी क्या बनेगी a माइनस b का होल स्क्वायर, a की जगह है हमारा x और b की जगह हमारा 10, तो x माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम आइडेंटिटीज यूज करके इनको फैक्टराइज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, फैक्टराइज a पार्ट 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, b पार्ट p रेज टू द पावर 4 माइनस 10p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 25q रेज टू द पावर 4। सॉल्यूशन करते हैं इसका। a पार्ट, यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट वाला क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर की जगह क्या है हमारा 4x स्क्वायर, तो 4 हमारा किसका है, 4 हमारा 2 का स्क्वायर है और x स्क्वायर x का स्क्वायर है, तो a की जगह आ जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर की जगह क्या है 9y स्क्वायर, 9 किसका है 3 का और y स्क्वायर y का, तो प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab प्लस 2, a की जगह हमारा 2x और b की जगह हमारा 3y, तो बन गई हमारी आइडेंटिटी क्या 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, राइट। ऐसे ही b में देखो p रेज टू द पावर 4, 4 का मतलब 2 की पावर 2, 2 2 सा 4, तो p a की जगह हमारा है p स्क्वायर का स्क्वायर हो गया 4, b हमारा क्या है 25q4, तो 25 किसका है 5 का और q4 किसका है q स्क्वायर का, तो हमारा b बनेगा 5q स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बीच में माइनस में है क्योंकि माइनस 2, a की जगह p स्क्वायर, b की जगह 5q स्क्वायर, तो आइडेंटिटी बन गई p स्क्वायर, a स्क्वायर हमारा जो होता है a और b की जगह क्या हमारा 5q स्क्वायर, तो ये हमारे आइडेंटिटी बन गई a माइनस b का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन इज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। When the given expression is expressible as the difference of two squares, then it can be factorized by using the following identity. A square minus b square is equal to a plus b under bracket a minus b। जब हमारा दो स्क्वायर्स का डिफरेंस है तो हम इस तरह से लिखते हैं, ये हमारी एक और आइडेंटिटी है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। एग्जाम्पल करते हैं इसका, हम देखते हैं।
फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ए पार्ट इज 25a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर, बी पार्ट इज a स्क्वायर माइनस 81। सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो 25a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर, अब 25 किसका है, 5 का, तो 5a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 64 किसका है, 8 का, 8b का होल स्क्वायर। तो बन गई हमारी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या होगा, एक बार हम प्लस कर देंगे a प्लस बी और एक बार माइनस कर देंगे। तो वही हमने किया, a प्लस बी, a की जगह है 5a और b की जगह है 8b, तो 5a प्लस 8b और एक बार हम माइनस कर देंगे 5a माइनस 8b। तो हमारी आइडेंटिटी बन गई क्या, a प्लस बी एंड a माइनस b। इस तरह से हमारी आइडेंटिटी बन गई। b का सॉल्यूशन देखते हैं। b क्या है हमारा, a स्क्वायर माइनस 81, a स्क्वायर a का स्क्वायर हो गया माइनस 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो 9 का स्क्वायर, तो a प्लस बी, a प्लस 9 और a माइनस बी की जगह a माइनस 9। तो इस तरह से हमारी दो स्क्वायर्स का डिफरेंस की आइडेंटिटी। नेक्स्ट एग्जांपल, फैक्टराइज। a पार्ट इज b raised to the power 4 minus x raised to the power 4, b part is 2x raised to the power 4 minus 32। सॉल्यूशन करते हैं इसका। a पार्ट, b raised to the power 4 minus x raised to the power 4, तो 2 की पावर 2 कर ले, तो b स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर 2, तो वही सेम आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। अब देखो ये वाली तो एज इट इज रहेगी प्लस वाली, लेकिन माइनस वाली तो फिर से एक और आइडेंटिटी बन गई। दोबारा से हम वो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ना, a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दो स्क्वायर्स का डिफरेंस है। तो इसको फर्दर हम क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे, b प्लस एक्स और b माइनस एक्स। यहाँ पे 2 टाइम्स हमारी आइडेंटिटी यूज हुई है, क्योंकि फैक्टराइज का मतलब क्या है कि फर्दर डिवीजन ना हो, राइट, फर्दर उनको हम रिड्यूस ना कर पाए। बी पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो 2 और 32 किसी का स्क्वायर नहीं है, राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले लिया, तो हमारा अंडर ब्रैकेट बचा x की पावर 4 माइनस 16। अब बन गई हमारी x की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 2 की पावर 2 और 16 को लिख सकते हैं 4 रेज़्ड टू द पावर 2। बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी 2 एज इट इज रहेगा, 2 का कुछ नहीं करेंगे, जो हमने कॉमन लिया उसको एज इट इज रखेंगे। ये बन गई हमारी आइडेंटिटी, a प्लस बी, a की जगह है x स्क्वायर और b की जगह क्या है हमारा 4, तो a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन जो x स्क्वायर माइनस 4 है उस वो 4 हमारा फिर से क्या है 2 का स्क्वायर है, तो उसको फर्दर हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा x स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख दिया हमने 2 का स्क्वायर, फिर से आइडेंटिटी बन गई हमारी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर से रिड्यूस करेंगे इसको, 2 एज इट इज, x रेज टू द पावर 2 प्लस 4 एज इट इज, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के अकॉर्डिंग लिखेंगे x प्लस 2 और x माइनस 2। तो जब तक हमारी आइडेंटिटी लग रही है हम उसको आइडेंटिटी लगा के क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज करके रिड्यूस करेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, फैक्टराइज। a पार्ट 3a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर, b पार्ट इज 16a रेज टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 81। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। a पार्ट, ये तो पहले ही इसको पूरे को a मान लेते हैं, a स्क्वायर, ठीक है, और 9c स्क्वायर क्या है, 9 किसका है 3 का स्क्वायर है, तो ये हमारा हो गया माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या रहेगा 3c का होल स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखे, a क्या है हमारा 3a माइनस बी प्लस 3c, a प्लस बी हो गया, और माइनस में लिखेंगे 3a माइनस बी माइनस 3c, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, 3a माइनस बी प्लस 3c, 3a माइनस बी माइनस 3c। तो इस तरह से हमने क्या बना दी है आइडेंटिटी। बी पार्ट देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 4a स्क्वायर का स्क्वायर, a की 4 को हमने लिख दिया a स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हमारा a बना माइनस 1/91, 1 का तो स्क्वायर करो 1 ही रहेगा, 1 अपॉन 81 किसका है 9 का, तो 1 अपॉन 9 का होल स्क्वायर। बन गई आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी।
ये फर्दर फिर से आइडेंटिटी बन रही है, तो प्लस वाले को एज इट इज रखो, 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस 1/9 को लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर। अगेन आइडेंटिटी बनी, अगेन इसको प्लस माइनस में लिखेंगे, फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज, इसको लिख दिया 2a प्लस 1/3 अंडर ब्रैकेट 2a माइनस 1/3। तो ये फिर से हमारी आइडेंटिटी सेकेंड टाइम लगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवेलुएट अंडर ब्रैकेट 99.9 का होल स्क्वायर माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। सेम वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, 99.9 का होल स्क्वायर माइनस 0.1 का होल स्क्वायर, तो एक बार प्लस करेंगे 99.9 प्लस 0.1, 99.9 माइनस 0.1, तो 99.9 में 0.1 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा पूरा 100, और इसमें से माइनस करेंगे तो 99.8, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9980, राइट। तो इस तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। केस 1, when the expression is of the form x square plus px plus q, for factorizing x square plus px plus q, we find two numbers a and b such that a plus b is equal to p। जो हमारा a plus b, दो हम नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं कि जिनको हम प्लस करें तो p आए, ये वाली टर्म, एंड a b इज इक्वल टू q, जब उन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये वाला पार्ट है q, राइट। तो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको प्लस करें तो p की वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करें तो q की वैल्यू आए। देन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b, p की जगह हमने क्या लिख दिया a प्लस b का x, प्लस q की जगह लिख दिया हमने a b, दैट इज इक्वल टू x प्लस a अंडर ब्रैकेट x प्लस b। Next, case 2, when the expression is of the form ax square plus bx plus c, for factorizing ax square plus bx plus c, we split b into two parts such that the algebraic sum of these two parts is b and their product is ac। एग्जाम्पल के साथ करते हैं। फैक्टराइज, फर्स्ट पार्ट, a पार्ट, x square plus 6x plus 8, b part, x square plus x minus 56। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। a part, the given algebraic expression is x square plus 6x plus 8, find two numbers whose sum is 6 and product is 8, clearly such numbers are 4 and 2। हमें क्या करना है, जो ये हमारी गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 ये है, हमें ऐसे दो नंबर्स का पेयर बनाना है। दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं कि उन दो नंबर्स को प्लस करें तो 6 आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारा 8 आए। तो क्लियर है 4 और 2, 4 2 जा 8 एंड 4 प्लस 2 इज 6। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, 6 को हम स्प्लिट कर देंगे 4 प्लस 2 एक्स प्लस ये हमारा क्या रहेगा, एज इट इज हमारा क्या रहेगा 8, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। फर्स्ट वाली दोनों टर्म्स में से x कॉमन है, दोनों में से x कॉमन है, यहाँ से क्या बचा, एक x बाहर, एक x प्लस यहाँ से 4x में से x बाहर गया तो कितना बचा 4 प्लस इसमें से 2 कॉमन है, यहाँ से 2 बाहर गया, अंदर कितना बचा x प्लस 2 4 जा 8। अब देखो दोनों हमारी क्या है, दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है, कॉमन ब्रैकेट को बाहर ले लो, x प्लस 4 अंडर ब्रैकेट यहाँ से क्या बचा x प्लस यहाँ से x प्लस 4 बाहर, यहाँ से क्या बचा 2। ये क्या हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो इसी तरह से हमारा यहाँ पे ये इन्होंने किया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 4, यहाँ से 2 लिया, x प्लस 4 दोनों में कॉमन है x प्लस 2। ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये हमारी फैक्टराइजेशन, ठीक है।
नाउ बी पार्ट. The given algebraic expression is x square plus x minus 56. Find two number whose sum is 1. क्योंकि देखो x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो that means 1. And product is minus 56. जब प्रोडक्ट हमारा माइनस 56 है, दैट मीन्स कि एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर क्या होगा, माइनस का. ठीक है, अब हमारा 7 8 जा 56. क्लियरली सच नंबर्स आर 7 8 जा 56. अब कौन सा नंबर प्लस का, कौन सा माइनस का, ये मिड वाली टर्म क्या है, प्लस में है. ठीक है, मिड वाली टर्म क्या है, प्लस में है. दैट मीन्स बड़ा नंबर प्लस का रहेगा और छोटा नंबर क्या रहेगा, माइनस का रहेगा. राइट तो हमारा हो गया -7 and 8. ये हमारे क्या बन गए, ऐसे दो नंबर्स जिनको हम प्लस करेंगे. प्लस किया, -7 + 8 कितना आया, +1. और मल्टीप्लाई करेंगे, -7 × 8 इज -56. तो इस तरह से हम स्प्लिट कर लेंगे इसको. x² + 8x - 7x. 8x में से 7x माइनस होगा तो x बच जाएगा. तो इस x को हमने कैसे लिख दिया, 8x - 7x -56. फर्स्ट वाली दोनों टर्म में से x कॉमन है, x बाहर आया, x + 8, यहाँ से -7 कॉमन है. ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन आएगी. राइट प्लस में है तो हमें माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा. -7 कॉमन लिया, यहाँ से बचा x, माइनस बाहर आ गया, अंदर बचा क्या, प्लस. 7 8 जा 56. अब दोनों में से क्या कॉमन है, x + 8. x + 8 को कॉमन लिया, यहाँ से बचा x और यहाँ से हमारा -7. जो हम दो नंबर्स फाइंड आउट करेंगे वही हमारे ये वाले नंबर्स होंगे, 8 और 7. 8 प्लस का है तो +8 और माइनस का 7 है तो -7. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, फैक्टराइज a पार्ट. 2x² + 9x - 5. b पार्ट 4x² - 4x - 3. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. a पार्ट, the given algebraic expression is 2x² + 9x - 5. Find two numbers whose sum is 9. बीच में क्या है, मिडल टर्म क्या है हमारी, 9, जिनका सम 9 हो. एंड प्रोडक्ट इज क्या होगा हमारा, इसका और इसका प्रोडक्ट. 5 2 जा 10 -10. 5 2 जा 10 -10 हो. क्लियरली सच नंबर्स आर -1 and 10. 10 1 जा 10 और 10 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, प्लस का 9. तो इस तरह से हमारे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 को कैसे स्प्लिट किया, 10x - 1x कितना बचेगा, 9x. और 10 1 जा 10, हमारी प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर -10 हो जाएगा. तो यहाँ से हम 2x कॉमन, यहाँ से बचा x, 2 5 जा 10, x बाहर, -1 लेंगे, x + 5 दोनों में से कॉमन. और यहाँ से क्या बचा, 2x और यहाँ से बचा हमारा -1. नाउ बी पार्ट, the given algebraic expression is 4x² - 4x - 3. Find two numbers whose sum is -4. क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस, तो हमारा सम कितना आना चाहिए, -4. एंड प्रोडक्ट इज 4 × -3. ये 4 × -3 इज -12. राइट क्लियरली सच नंबर्स आर -6 and 2. अब हमें जैसे 6 2 जा 12, -12 आ गया. अब हमें कैसे पता चलेगा बड़े और छोटे का कि 6 प्लस का होगा या माइनस का, क्योंकि हमें क्या चाहिए सम करने के बाद -4. दैट मीन्स एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का होगा और बड़ा नंबर किसका रहेगा, माइनस का. क्योंकि जब हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बड़ा नंबर होगा उसी का साइन आएगा. तो बड़ा रहेगा माइनस का, छोटा रहेगा प्लस का. तो -6x और +2x. यहाँ पे आ गया हमारा 4x² - 6x + 2x - 3. अब फर्स्ट वाले में से 2x कॉमन, 2 2 जा 4 और x 1 -3. यहाँ से 1 कॉमन, 2x - 3, 2x - 3 दोनों में ब्रैकेट में से कॉमन है. यहाँ से बचा हमारा 2x + 1. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, फैक्टराइज 12y³ - 14y² - 10y. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. हमारी जो इक्वेशन होती है वो किस में होती है, स्क्वायर देन 1 और कांस्टेंट नंबर. तो यहाँ पे हमारी 3 से शुरू है, पावर हमारी 3 है y की, तो हम कुछ कॉमन ले लेते हैं. देखो तीनों में से y तो कॉमन है ही, प्लस में 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2y कॉमन ले लिया. यहाँ से बचा 6y², 2 7 जा 14 - 7y, 2 5 जा 10 5. राइट ये हमारी बन गई इक्वेशन. ठीक है. नाउ फाइंड टू नंबर्स whose sum is -7 and product is 6 × -5 = -30. Clearly such numbers are -10 and 3.
10 3 जा 30 और -10 + 3 इज -7। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जो 2y कॉमन लिया है उसको एज इट इज रखेंगे। 6y², 7y को हमने लिखा -10y + 3y, तो बचेगा हमारा कितना, -7y -5। पहले वाले दोनों में से 2y कॉमन तो 3y -5, पीछे वाले में से हमारा +1 कॉमन तो 3y -1। तो कॉमन ब्रैकेट क्या रही हमारी, 2y एज इट इज, 3y -5 अंडर ब्रैकेट 2y + 1। यहाँ से हमारा 2y बचा, यहाँ से हमारा +1 बचा, तो ये हमारे हो गए इसके फैक्टर्स। तो बच्चों एक्सरसाइज इसी तरह से आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसकी रिवीजन आप खुद कीजिए।